आप बोलते हैं कि 9:55 को आपको रेडी रहना है कि बुकिंग के लिए, उस प्रकार मैंने किया है और मुझे अवेलेबल मिला है। बहुत हेल्पफुल होती है आपकी वीडियोस। कब से वीडियो देख रही हैं आप? बहुत 3 साल के ऊपर, 4 साल हो गए। 3 साल 4 साल के ऊपर, 4 साल हो गए। बताइए यही कि इसलिए तो माता रानी के पास आए हम, आपके वीडियो देख 2 से 3 बार आपसे मिलना नहीं हुआ, इस वक्त मिलना इस हो गया। बार हो गया, निर्धारित समय था, जगह था और वही तीसरी बार में मिल गए अपन लोग, तीसरी बार में। तीसरी बार कदम कदम पर जिसको दुनिया वालों ने ठुकराया, उसको प्यार से मैया तूने अपने गले लगाया। कदम कदम पर जिसको दुनिया वालों ने ठुकराया, उसको प्यार से मैया तूने अपने गले लगाया। मन मंदिर में तुझको बिठाऊं, बस तेरी ही महिमा गाऊं। जयकारा माँ शेरा वालिदा, बोलिए सांचे दरबार की जय। जय माता दी। नए नज़ारे के साथ एक और नई प्यारी सी वीडियो में आप सभी माता रानी के प्यारे भक्तजनों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं आपका प्यारा यूट्यूब चैनल एज वेल एज फेसबुक पेज ट्रेन राइडर। इस वीडियो में हम आपको माता रानी की यात्रा से संबंधित इस समय कुछ नई जानकारियां बताने के साथ साथ माँ भगवती की यात्रा से आप सभी को नए दर्शन कराने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक पूरा देखने के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने सोशल मीडिया पर शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो को शुरू करने से पहले ही आपको बता दें कि हमने इस महीने यानी #झक्कास जुलाई की डिजिटल यात्रा को ट्रेन राइडर यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाइए और जाकर उसे पूरा देखने के साथ ज़्यादा से ज़्यादा अपने सोशल मीडिया पर शेयर कर दीजिएगा। देखिए, इस वीडियो में सबसे पहले जो नज़ारा आप सबके स्क्रीन पर मौजूद है वो माता रानी के पवित्र पावन यात्रा गेट का नज़ारा, जिसे हम दर्शनी दरवाज़ा कहते हैं। और इसी यात्रा गेट से हम अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं। शाम के वक्त कुछ इस तरह का नज़ारा हमें यात्रा गेट से देखने को मिल जाता है। यहाँ पर अभी भी कंस्ट्रक्शन के वर्क चल रहे हैं, पूरी तरीके से शेल्टर शीट्स कवर किया जा रहा है और बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर श्रद्धालु को एंट्री करने का मौका मिल रहा है। अब थोड़ा सा डाइवर्जन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। श्रद्धालु थोड़े से डाइवर्ट रूट से एंट्री कर रहे हैं और अपने बैगों को चेक कराने के बाद आगे की ओर प्रस्थान कर पा रहे हैं। अब आपके समझ एक महत्वपूर्ण जानकारी जो आपको जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप आगामी सितंबर मंथ में माँ भगवती की यात्रा पर जा रहे हैं ना, तो आपके लिए फिर से जो है रूम की बुकिंग ओपन कर दी गई है। श्री माता वैष्णो देवी जी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप पूरी तरीके से देख सकते हैं कि सितंबर के पूरे महीने में आपको जो है यहाँ पर रूम की एबिलिटी देखने को मिल रही है। दरअसल हम अभी सुबह में वेबसाइट चेक कर रहे थे और हमें यहाँ पर देखने को मिला कि रूम्स की एबिलिटी यहाँ पर जो है श्रद्धालु को देखने को मिल जा रही है। लगभग 4 रूम 7 रूम ऐसी जो है ज़्यादा क्वांटिटी में रूम्स अवेलेबल हो गए हैं। अचानक से वेबसाइट पर देखिए ऐसा ही होता है। मैंने पहले भी आपको बताया है कि वेबसाइट आपको चेक करते रहना है। समय समय पर वेबसाइट पर अपग्रेड होते रहते हैं और कोई भी श्रद्धालु अपनी बुकिंग्स कैंसिल करते हैं तो वापस से वहाँ पे एबिलिटी आ जाती है। जैसे मुझे जुलाई के महीने में डॉर्मेट्री मिला, वैसे अगर आप चाहें तो चेक करते रहिएगा। जैसे मैंने अभी चेक किया और मुझे पता चला कि यहाँ पर जो है वो रूम्स अवेलेबल हो चुके हैं। तो अगर आप सितंबर महीने में जाने वाले हैं और आपको रूम्स नहीं मिला है, डॉर्मेट्री नहीं मिला है, तो जल्दी से जाइए और रूम की बुकिंग कर लीजिए। आपके लिए फिर से दोबारा यहाँ पर एबिलिटी शो हो रही है। हो सकता है कि यहाँ पर श्राइन बोर्ड द्वारा रूम्स के जो क्वांटिटी उसे बढ़ाया गया हो, या फिर ये भी हो सकता है किसी श्रद्धालुओं ने रूम्स की बुकिंग को कैंसिल किया और यहाँ पर एबिलिटी का ऑप्शन आ गया हो। तो ऐसे होता रहता है, टाइम टू टाइम चेक ज़रूर करते रहिएगा। हालांकि अभी तक बैटरी कार की बुकिंग्स को ओपन नहीं किया गया सितंबर मंथ की आम जनता के लिए, लेकिन ऐसा है कि आने वाले टाइम में हो सकता है, जैसा कि पहले डॉर्मेट्री में बड़ा बदलाव हुआ था। बुकिंग्स ओपन नहीं हुई थी अगस्त महीने की, सितंबर महीने की, लेकिन अचानक से ओपन हुई और सारा कुछ फुल हो गया। तो इसीलिए वीडियो को रेगुलर में वॉच आउट करते रहिएगा। अब आगे बढ़ते हैं वीडियो में और हम यात्रा ट्रैक से होकर माता रानी के पवित्र पावन यात्रा पड़ाव पर पहुंच चुके हैं, जिसे हम माता रानी का पवित्र पावन बाणगंगा कहते हैं। आप देखिए किस तरह से यहाँ पर हमें जल की धारा देखने को मिल रही है। श्रद्धालु यहाँ पर पूरी तरीके से स्नान भी कर पा रहे हैं। अब माता रानी का नाम लेते हुए इस पवित्र पावन स्थान से हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं और पहुंच चुके हैं यात्रा में आने वाले एक और पड़ाव पर, जिसे हम श्री चरण पादुका कहते हैं, जहां पर माँ भगवती के पवित्र पावन चरणों के दर्शन करने के बाद हमारी यात्रा यहां तक सफल होती है और फिर हम जयकारा लगाते हुए अर्धकुंवारी की ओर प्रस्थान करते हैं। देखिए, माता रानी का जयकारा लगाया और हम पहुँच गए अर्धकुंवारी प्रांगण पर। तो एक बार जयकारा हो जाए। जयकारा माँ शेरा वालिदा, बोलिए सांचे दरबार की जय। अर्धकुंवारी पर आप सब देख सकते हैं कुछ इस तरह का नज़ारा देखने को मिल जाता है। और साथ ही साथ इस बात का बहुत खास ख्याल रखिएगा कि रात के वक्त ना यहाँ पर थोड़ा सा सोने का प्रॉब्लम आपको हो सकता है, इसलिए जल्दी पहुँच कर कंबल ले लीजिएगा ताकि आपको दिक्कत परेशानी का सामना ना करना पड़े।
और हाँ, इस बात का आपको ये भी खास ख्याल रखना है कि देखिए यहाँ पर फ़िलहाल जो प्रेजेंटली है ना, वो 48 से 72 घंटे का वेटिंग समय चल रहा है। लेकिन ये डिपेंड करता है श्रद्धालु की संख्या के ऊपर। अगर संख्या बढ़ता है तो वेटिंग समय बढ़ जाता है, अगर संख्या डिक्रीज़ होता है तो वेटिंग समय भी कम हो जाता है। हालांकि अगर आप ज़्यादा लंबी कतारों का सामना नहीं करना चाहते, ज़्यादा टाइम का सामना नहीं करना चाहते और जल्दी दर्शन करना चाहते हैं, तो बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप यहाँ पर पहुँचकर सुबह की अटका आरती ले लीजिए या फिर शाम की अटका आरती ले लीजिए, जिसमें कि आपको 300 रुपये का डोनेशन अमाउंट पे करना पड़ेगा। आपको माता रानी की अटका आरती में शामिल होने का मौका मिलेगा, जो कि शाम को 7 से 8 होती है, सुबह में 6 से 7 होती है, इस समय का जो टाइम शेड्यूल है। और साथ ही साथ आपको पंचमेवा प्रसाद भी मिलेगा और आपको गर्जुन गुफा से दर्शन करने का मौका भी मिलेगा जस्ट आरती के बाद। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट आपको हो जाएगा अगर आप यहाँ पर जाकर आरती का जो है वो डोनेशन अमाउंट पे करके एक पर्ची कटा लेते हैं। अब यहाँ से हम हिमकोटि मार्ग के माध्यम से माँ भगवती के भवन की ओर आगे बढ़ रहे हैं और माता रानी का जयकारा ऐसे ही पूरी तरीके से मार्ग में गूंजता रहता है। श्रद्धालु जय माता दी कहते कहते माँ भगवती के भवन पहुंच ही जाते हैं। फाइनली आप सभी का भवन में हार्दिक स्वागत है। घर बैठे माता रानी के भवन के सुंदर नज़ारे देखिए, सुंदर दर्शन प्राप्त करिए और जय माता दी कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर लिख दीजिएगा। अब आपको पता ही है कि माता रानी के भवन पर दर्शन करने के लिए हमें जो है वो लाइन में लगना पड़ता है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको बहुत अच्छी से दर्शन हो जाए, ज़्यादा लंबी कतारों का सामना ना करना पड़े, तो आप ऐसा करिए कि आफ्टरनून में 12 बजे के बाद और रात में भी 12 बजे के बाद ट्राई करिएगा। उस समय रश बिल्कुल नहीं होता है। मैं पिछले दिनों गया था और दर्शन किया, एक्सपीरियंस महसूस किया, तो इन समय बिल्कुल भी रश नहीं था और आराम से भक्तों को दर्शन हो रहा था। इवन मैं रात के 12 बजे भी गया ना, तो वहाँ पे कोई श्रद्धालु ही थे नहीं, सिर्फ 4-5 लोग हम लोग थे और हम लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से माँ भगवती के दर्शन किया। अब ऐसे में माता रानी के दर्शन करने के बाद आपको पता है कि आपको भैरव घाटी जाना पड़ता है। इसके लिए रोपवे का ऑप्शन हो जाता है। अब देखिए रोपवे में भी बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। पहले ये होता था कि जो श्रद्धालु आते थे ऑनलाइन करा के उनको दूसरे लाइन से एंट्री मिल जाती थी, लेकिन अब क्या है, रोपवे के टिकट काउंटर को बदल दिया गया है, उसको दुर्गा भवन की बेसमेंट में शिफ्ट कर दिया गया है। तो जो श्रद्धालु ऑफलाइन या ऑनलाइन टिकट लेके आते हैं उनको सेम लाइन से एंट्री करनी पड़ती है और आगे जाके वो रोपवे के माध्यम से भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए प्रस्थान करते हैं। तो कुछ इस तरह का बड़ा बदलाव जो है वहाँ पे भवन पे किया गया है। रोपवे के टिकट काउंटर को बदला गया है। अब जा रहे हैं तो बिल्कुल जाइए, माता रानी का नाम लेकर दर्शन करिए। हम पहुँच चुके हैं भैरव घाटी में और कुछ इस तरह का नज़ारा हमें भैरव घाटी से देखने को मिलता है जब आप भैरव बाबा के दर्शन करने भैरव घाटी पहुँच जाते हैं। देखिए कुछ इस तरह का नज़ारा देखने को मिल रहा है। काफ़ी अच्छा यहाँ पर चहल पहल है श्रद्धालुओं का और यहाँ पर भी काफ़ी रश श्रद्धालुओं की बढ़ जाती है आरती खत्म होने के बाद। याद रखिएगा, अगर आप सुबह में आरती खत्म होने के बाद भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं और शाम में भी जा रहे हैं तो आपको थोड़ा रश का सामना करना पड़ सकता है, लंबी कतारों का सामना आपको करना पड़ सकता है। इस बात का भी बहुत ज़्यादा खास ख्याल रखिएगा। इसके साथ साथ देखिए अब माता रानी के दर्शन तो हमें हो गए, भैरव बाबा के भी दर्शन कर लिया हमने। अब आपके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करनी है RFID कार्ड की। मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, अपने डिजिटल यात्रा में भी शेयर किया था कि RFID कार्ड के टाइमलाइन को बदल दिया गया है। अब 12 घंटे की वैलिडिटी बढ़ा दी गई है, यानी कार्ड लेने के बाद आप 12 घंटे के अंदर कभी भी माँ भगवती जी की यात्रा शुरू कर सकते हैं। और साथ ही साथ इसके काउंटर्स टाइमिंग को भी बदल दिया गया है। सुबह 4 बजे से लेकर 10 बजे तक काउंटर्स ओपन रहने वाले हैं, तो आराम से आप RFID कार्ड ईजिली प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान इस बात का आपको रखना है कि अगर आप आगामी दिनों में जा रहे हैं अपने साथ ID ज़रूर रखिएगा। विदाउट ID आपको RFID कार्ड नहीं मिलेगा। आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड, जो भी ID गवर्नमेंट की उसे ज़रूर लेकर जाइएगा, भूलिएगा नहीं। वो आपके पास हार्ड कॉपी में अवेलेबल होना चाहिए, तभी जाके आपको RFID कार्ड मिलेगा। ये माइनेटरी कर दिया गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है जो मुझे लगा आपसे शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं थोड़ी सी मौसम के वेदर की। देखिए माँ भगवती के दरबार में मैं हर बार बताता रहता हूँ और जो लोग यात्रा करके आ चुके हैं उन्हें भी पता है कि मौसम का कोई कंफर्म नहीं होता, मौसम बदलता रहता है। दिन में तो आप ट्रैकिंग करेंगे, आपको गर्मी सा महसूस होगा, आप हाफ टी-शर्ट में भी यात्रा कर सकते हैं, लेकिन जब आप भवन पहुँचते हैं, रात के वक्त रुकते हैं, तो हल्की हल्की ठंड महसूस होती है। और इस समय जुलाई अगस्त का महीना टोटली बारिश का ही होता है। कब बारिश हो जाए, कब धूप निकल जाए, पता ही नहीं चलता। मैंने तो अपनी यात्रा में अलग अलग प्रकार के मौसम को महसूस किया है। मैंने बारिश भी झेला है, धूप भी झेला है और बादल भी झेले हैं। इसीलिए आपसे ये कहूँगा कि अपने साथ रेनकोट, अम्ब्रेला और गर्म कपड़ा रख के जाइएगा, ताकि आपको यात्रा के दौरान किसी प्रकार से कोई भी कठिनाई का सामना ना करना पड़े, आपकी यात्रा बहुत अच्छी रहे, आप बहुत अच्छी तरीके से माँ भगवती जी के दर्शन प्राप्त कर लें। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण
जानकारी ये सब संबंधित थी। बात कर लें सुविधाओं की तो देखिए माता रानी की कृपा से फिलहाल तो हर प्रकार की सुविधा श्रद्धालुओं को मिल जाती है, चाहे घोड़ा पिट्ठू पालकी हो, रोपवे हो, बैटरी कार हो, हर प्रकार की सुविधा के साथ श्रद्धालु माँ भगवती के दर्शन करते हैं। लेकिन जैसे ही हल्का सा मौसम खराब होता है आपका हेलीकॉप्टर बंद हो जाता है, ज़्यादा मौसम में प्रॉब्लम देखने को मिलता है, लैंडस्लाइड होती है, हिमकोटी मार्ग बंद होता है, तब बैटरी कार नहीं चलता। और अगर एक्सट्रीम लेवल की हवाएं चलने लगे भवन पर, बहुत मौसम खराब हो जाए तो रोपवे भी बंद हो जाता है। हालांकि आप बिल्कुल भी निश्चिंत होकर जाइए, ऐसा कुछ होगा नहीं। मैं आपको सिर्फ पूरी तरीके से जानकारी शेयर कर रहा हूँ, प्रिकॉशंस के साथ जाइएगा, किसी प्रकार से आपको कोई भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपको ध्यान ये रखना है जाने से पहले अपने रोपवे की ऑनलाइन बुकिंग कर लीजिए, ताकि आपको वहाँ पे जाके लंबी लंबी कतारों का सामना ना करना पड़े। फ़ायदा यही होगा कि आपको टिकट लेने के लिए लंबी कतारों का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये आपके लिए बेनिफिट रहेगा अगर आप ऑनलाइन रोपवे की टिकट करके जाते हैं। बाकी मैंने जो इंपॉर्टेंट जानकारी थी वो तो मैंने आपसे शेयर कर दी है। टाइम टू टाइम वेबसाइट को चेक करते रहिएगा, वहाँ पे बदलाव हो रहे हैं, एबिलिटी भी आ जा रही है। जैसे मुझे डॉर्मेट्री मिल गया ऑन द स्पॉट, मैंने 2 दिन पहले चेक किया, वहाँ पे एबिलिटी थी, मैंने डॉर्मेट्री कर दी। वैसे ही मैंने अर्धकुंवारी पे भी डॉर्मेट्री की, वैसे ही मैंने भवन पे भी की। और इवन देखिए रूम की भी मैंने सुबह में चेक किया, वहाँ पर रूम्स अवेलेबल हो गए सितंबर में, जबकि वहाँ पर रूम्स अवेलेबल नहीं हो रहा था। तो होता है कि वेबसाइट पर हो सकता है रूमों की संख्या को बढ़ा के ऑनलाइन बुकिंग शुरू कर दिया गया हो, या फिर ऐसा भी होता है कि कुछ श्रद्धालुओं ने बुकिंग्स कैंसिल की हो, उनकी एबिलिटी आ गई हो। तो ध्यान रखिए कि जाके आप टाइम टू टाइम वेबसाइट को चेक करते रहिएगा। ये मैं पहले से कह रहा हूँ, ये कोई नई बात नहीं है, पहले से मैं आपको बता ही रहा हूँ कि वेबसाइट को आप चेक करते रहिएगा। कई बार मैंने आपको लाइव प्रूफ भी दिखाया है। तो बस ये वीडियो में सारी जानकारी थी, दर्शन मैंने आपको करा दिए। आशा करूँगा कि आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो शेयर कर दीजिएगा अपने सोशल मीडिया पर, लाइक भी कर दीजिएगा, और साथ ही साथ कमेंट करके अपना वैल्यूएबल फीडबैक हम तक ज़रूर साझा करिएगा कि वीडियोज़ आपको कैसी लगी। फिर मिलते हैं एक और नई प्यारी सी ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। जुड़े रहिए आपके प्यारे से यूट्यूब एज वेल एज फेसबुक पेज ट्रेन राइडर के साथ। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय माता दी। ये तन मन अब हुआ तेरा, रहा कुछ भी नहीं।